तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में 4.1 को डिस्कस करेंगे और 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंटेड दिस स्टेटमेंट। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बनाकर दिखाना है, ठीक है, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हो। तो देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर नोटबुक की कॉस्ट पता नहीं है और पेन की कॉस्ट पता नहीं है, तो जो भी कॉस्ट नहीं पता होती हम उसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पेन की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले नोटबुक की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, माना कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो एक्स है। नाउ उसके बाद लेट दी कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई, माना कि जो पेन की कॉस्ट है वाई है। तो आप याद रखिएगा, मैथ में जो भी चीज आपको नहीं पता होती, जिसकी वैल्यू नहीं पता होती, इसे हमेशा क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई की फॉर्म में दोनों की कॉस्ट को लेट कर दिया। अब यहाँ पर x इक्वल टू में वाई, अगर मैं x इक्वल टू वाई करूं तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है। इट मींस नोटबुक की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब डबल है, और y जो है पेन की कॉस्ट ये कम है। तो कम और ज्यादा कैसे इक्वल हो सकता है? तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है, हमें 2y में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू में y होगा। अब ऐसा क्यों? तो अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मान लीजिए एक गाड़ी A है और ये गाड़ी B है, इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो मुझे स्पीड किसकी इंक्रीज करनी होगी? जाहिर सी बात है B की इंक्रीज करनी होगी। तो इसी प्रकार से जब मैथ में हमें दोनों स्टेटमेंट को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम मल्टीप्लाई उसमें करते हैं जिसकी वैल्यू कम है। जैसे कि नोटबुक की कॉस्ट तो ऑलरेडी डबल थी, बट पेन की जो कॉस्ट है वो तो डबल नहीं है। तो हमें दोनों स्टेटमेंट को बराबर करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई उस कॉस्ट में करना होगा जिसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कम थी, जिस कारण मैंने 2 से मल्टीप्लाई किसमें करा, y में करा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो गई हमारे पास, ठीक है, x इक्वल टू में 2y। तो ये हमारी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती हो।